नमस्कार दोस्तों। तो हमने क्या क्या ये मिश्र समानुपाती का जो है 11 अग्रवाल बुक चल रहा है, इनमें से प्रश्नमाला 14A जो है कंप्लीट करके बतला दिया है ना। यदि आप इसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिए, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। चैप्टर वाइज चैप्टर हमने क्या क्या खत्म कर दिया है ना। तो आज का क्लास स्टार्ट करता हूँ मोटिवेशनल कोट्स के साथ। तो कहते हैं कि ना थकान होनी चाहिए ना हार होनी चाहिए, जीत के लिए निकले हो तो सिर्फ जीत होनी चाहिए। तो देखिए प्रश्नमाला 14B, इसमें तो आपको ऑप्शन मिलेगा नहीं है ना, तो नहीं मिलेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपको बनाना है, आपको सीखना है। हालांकि 14A में तो बहुत बारीकी तरीके से हमने बतला दिया है ना। तो चलिए यहाँ पे भी बनाते हैं। तो देखिए कहता है कि 4 आदमी तथा 6 औरतें किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो 3 आदमी तथा 7 औरतें इस कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो 10 औरतें इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेगी। तो बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना। सबसे पहली बात क्या कि तथा का मतलब होता है प्लस। तो मैं यहाँ पे लिख देता 4 मैन प्लस 6 औरतें वोमेन 8 दिन में कार्य करता है, तो 8 से मल्टीपल हो जाएगा। क्लियर है ना। इतना आदमी कार्य कर एक दिन में कुछ ना कुछ कार्य किया, अब 8 दिन में कार्य करते, इतना इंटू 8 कर देंगे तो 8 दिन निकल जाएगा। ठीक है, चलिए। और फिर दूसरा कंडीशन में कहता है 3 आदमी 3 मैन और 7 वोमेन है प्लस तथा है ना, तो 7 वोमेन ये 10 दिन में कार्य करता है, 10 से मल्टीपल करते हैं। ये दोनों कार्य कर रहा है तो ये संभव है। हमने पहले बताया था संभव घटना बटे कुल घटना है ना, हमने बताया था ना संभव घटना बटे कुल घटना। जब कुल नहीं रहे तो संभव बैलेंस हो जाएगा, तुलना करना। तो ये भी संभव है इतना कार्य कर रहा है, ये भी संभव इतना कार्य कर रहा है, तो हो गया दोनों आपस में बैलेंस। तो हमें निकालना क्या भाई, ये चीज़ तो निकालना है। हमें निकालना है 10 औरतें इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगी। तो इसको क्या करना है, पहले रेशियो में कन्वर्ट करना है ना। तो रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए कर सकते हैं, मैं बोल सकता हूँ 8 × 4m। क्लियर, 8 × 4 तो 4 चौक 32 सम, और इधर 10 था 30 सम, 30 सम है पर आ जाएगा तो हो जाएगा 32 में से 30 घट जाएगा तो बचेगा 2m। क्या बचेगा 2m है ना। और इक्वल मैं कह सकता हूँ कि 10 × 7 तो 70W और 8 × 6 तो 48, और 48 पट्टी जाएगा तो 70 में 47 घटेगा तो 20 वो माइन बचेगा। 2 1 2 11 में कट गया। क्लियर, 11 बार में कट गया। अब ध्यान से दिखे, अब मैं कह सकता हूँ कि 1 मैन बराबर 11। ठीक है, तो चलिए इसको रेशियो क्या प्रकट करना है, ऐसे बताता फटाक से। ये मैं कह सकता हूँ कि मैन बराबर 11 वो मैन है। ध्यान में रखना। अब ध्यान से दिखे, 1 मैन के स्थान पे क्या है ना 11 वो मैन यूज करना है। क्योंकि भाई अब देखिए एक बात यहाँ पे समझिए, कॉन्सेप्ट है भाई। ये आप अगर इससे चाहिए, इससे ये साइड वाला या ये साइड, दोनों में से एक साइड को चूज कर दीजिएगा, आपका आंसर जो कि परफेक्ट आने वाला है। तो मैं जो है ना इस साइड का यूज करता हूँ। अगर आपको बिलीव नहीं होगा तो मैं अभी आंसर निकाल दूंगा, उसके बाद आप जो बनाइएगा ये साइड से आ जाइएगा, क्योंकि दोनों बैलेंस है, दोनों में से किसी को यूज कीजिएगा बैलेंस का बन जाएगा। बस शर्त ये है कि यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये आपका वो मैन और ये मैन दोनों है, तो आपको एक में कन्वर्ट करना है। तो चलिए मैं क्या करता हूँ ना, ये मैन को वो मैन बना देता हूँ। ठीक है, ताकि यहाँ पे भी आपका वो मैन ही पूछा गया, 10 औरत किसी कार्य को, तो है ना, तो निकल जाएगा फटाक से। तो 1 मैन जहाँ पे है, जहाँ पे वो मैन है, जहाँ पे एम है वहाँ पे क्या रखना है 11W रख रहे हैं है ना। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4m है, तो 11 रखें ना, तो 11 चौक 44W और ये 6W यानी 6m है, तो होगा 44 और 6 जोड़े तो 50। अब 50 वो मैन मत लिखते देना, सिर्फ 50 लिख लीजिए, और है ना। तो 50 आदमी अब बन गई, 50 औरत बन गया। अब 50 औरत अब कोई काम वही काम को 8 दिन में समाप्त कर सकता है ना। किसी कार्य को जो है कि 50 औरत मिलेगा तो 8 दिन में समाप्त करेगा। तो यहाँ पे बोला 10 औरतें, तो 10 यहाँ पे लिखे 10 औरतें इस कार्य को कितने दिन भाई, x दिन। कितने दिन, तो x दिन में काम समाप्त करेगा। ये भी वही हो गया, ये भी संभव, ये भी संभव, ये भी संभव, दोनों संभव है, इसलिए आपस में बैलेंस होगा। 0 0 से कटा दीजिए तो हो गया, अब 5 × 8 कर दीजिए तो हो गया आपका 40, तो x का वैल्यू निकल गया 40। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो ये 2 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। क्लियर। तो ये कहता है कि 10 आदमी और 15 लड़के, देखिए और तथा इस सब का मतलब था प्लस। क्लियर। तो 10 आदमी तथा और 15 लड़के मिलकर इसी जो कि किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं, तो 16 आदमी तथा 20 औरतें मिलकर इसे तिगुने कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। जबकि 3 आदमी तथा 3 आदमी 2 घंटे में उतना ही कार्य करते हैं जितना कि 5 लड़के 3 घंटे में। यहाँ दिखा है प्रश्न 1 ही नंबर की तरह, लेकिन इसमें थोड़ा सा जो है ना बढ़ा दिया गया है। तो बढ़ाया क्या, इसमें कुल 8 कर दिया गया। ठीक है, 8 में सिर्फ आपका संभव था, यहाँ पे कुल 8 किया, तो कुल हमेशा कुल होगा नीचे में। हमने अब तो शुरू में ही बताया था, 14 में बहुत बार बता दिया है ना। चलिए
तो 10 मैन है तो मैं कह सकता हूँ 10 मैन है ना, और प्लस 15 लड़के 15 बॉय है तो मैं कह सकता हूँ 15 बॉय। क्लियर है। किसी कार्य को 15 दिन में करता है तो ये दोनों मिलकर 15 दिन में, तो 15 से मल्टीपल और करता तो 10 आदमी है ना, ये तो 16 आदमी तो 16 मैन, और 20 लड़के प्लस 20 बॉय है ना, इस मिलकर 20 लड़के मिलकर इससे तिगुने कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। कहता तिगुने कार्य है, ठीक है, तो कोई दिक्कत, तिगुने कार्य, ये देखिए कार्य जो है ना 3 गुना कार्य है, तो यही कार्य आपका कुल है मेरे भाई, 3 गुना कार्य, ये सब मिल करके कार्य जो कर रहा है वो तिगुने कार्य। तो तिगुने किससे भाई, ये पहले होगा ये साइड में 1 गुना, कुल को नीचे में लिखते हैं ना, कार्य जो है वो नीचे आता है, तो ये होगा 1 गुना, तो इसको बोला 3, तो 1 गुना इंटू 3 करेंगे 3, तो कुल को नीचे लिखा, बाकी जो संभव है वो ऊपर, तो संभव घटना बटे कुल घटना हो गया ना, प्रायिकता में ऐसे ना पढ़े हैं, तो बस इतना सा तो दिमाग लगाना है, तो जो कुल आपको पकड़ में आ जाए उसको नीचे लिखना, बाकी जो नहीं है वो ऊपर में लिख लेना। अब ये दोनों बैलेंस बोला कितने दिन, तो मान लेते भाई x दिन, तो x से मल्टीपल कर लिया। अब यहाँ देखिए ये जो आ गया, अब इसको हल नहीं करना भाई, इसको क्यों नहीं हल करना, क्यों नहीं हल करना, इसलिए नहीं हल करना है क्योंकि ये हमें निकालना है एक्स के वैल्यू, यहाँ पे मैन भी है बॉय भी है, तो इनमें दोनों में से एक घर को आपको चेंज करना है ना, या तो आप मैन को ये बॉय बना दीजिए या बॉय को मैन बना दीजिए है ना, तभी जा करके आपका जो कि आंसर आएगा। ठीक है, ऐसे तो भाई एक घर भागेगा नहीं तो आंसर आएगा कैसे है ना। तो उसको हटाने के लिए यहाँ पे आगे प्रश्न जोड़ा, कहता जबकि 3 आदमी 2 घंटे में उतना ही कार्य करते हैं जितना कि 5 लड़के 3 घंटे में है ना, तो उतना जितना का मतलब था बैलेंस, बैलेंस मतलब था बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ तो बराबर होता है, तो मैं 3 आदमी तो 3 मैन लिख लिया है ना, और 3 मैन हो गया 2 घंटा, 2 घंटा तो इंटू 2 कर दिया 2 हो गया, और फिर उतना जितना मतलब बैलेंस हो जाता है 5 लड़का तो 5 बॉय लिख लिया, 3 घंटा 3 घंटा 3 कट गया, ये आपका बचा दिखे यहाँ पे दिखे मैन वैल्यू, अगर मैन का वैल्यू निकालें 1 मैन बराबर करता था तो ये 5/2 हो जाएगा, 5/2 बॉय। अब बॉय बॉय लिखते मत रहिए, ठीक है, तो एम के स्थान पे 5/2 रख दीजिए, आपका हो जो गए आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे एम के स्थान पे जैसे 5/2 रखेंगे, 5/2 रखेंगे, 2 से 5 बार कट जाएगा, 5 × 5 हो जाएगा 25। अब 25, अब पहले से आपका क्या भाई 15 बॉय, तो 25 और 15 हो जाएगा 40, तो 40 इंटू मैं कह सकता हूँ 15, यानी 40 लड़का 15 दिन में समाप्त कर रहा है काम को है ना, एक काम को, एक काम तो एक काम नीचे हो गया, 40 लड़का 15 दिन में एक काम को कर रहा है। और यहाँ पे देखे तो m के स्थान पर रखे 5/2, तो m के स्थान पर जैसे 5/2 रखेंगे तो 8 बार में कटेगा, 8 × 5 = 40, 40 और 20 हो जाएगा 60, तो यहाँ पे 60 लड़का जो है किसी कार्य को कर रहा है 3 दिन में, तो वो कहते सॉरी 3 काम जो है ना, 3 गुना काम जो है कि 60 लड़का कर रहा है, कितना दिन लग रहा है वो पता नहीं, तो मान लिया x दिन लग रहा है, तो ये दोनों अब आपस में बैलेंस हो गया। अब इस टॉपिक को हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाए। तो 15 का 15, 15 चौका 60, 4 से 4 कट जाएगा, बचा 0 यानी 10, 10 गुना 3 कर जाएगा 30, तो x का वैल्यू आ गया 30। क्लियर है, तो ये बोला जो बोला मैंने कहा। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ, तो 3 नंबर प्रश्न देखिए, समझने का प्रश्न की जगह कहता है कि 75 लड़के किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो कहता कितने पुरुष इससे दुगुने कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकेंगे, जबकि 2 पुरुष एक दिन में उतना ही कार्य करते हैं जितना कि 3 लड़का एक दिन में करते हैं। क्लियर, तो बस इसमें भी आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, तो जो बोला वही चीज़ कर लेता, तो पहले जैसे जैसे बोला वैसे वैसे करता था, तो 75 लड़का किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर लेता है ना। अब कह दिया गया आपको क्या भाई, कितने पुरुष तो x पुरुष मान लेते हैं, कितने पुरुष इसे दुगुने कार्य को, दुगुना यानी तो टोटल आपका 2 है ना, दुगुने कार्य, तो टोटल दुगुने कार्य नहीं कर रहा है, तो हमने तो पहले बोला था कार्य जो है वो नीचे लिखाएगा, टोटल नीचे संभव ऊपर, तो कार्य को 20 दिन में, तो 20 दिन में है ना, 20 दिन में समाप्त कर सकेंगे, जबकि यहाँ पे दे दिया गया, क्या दे दिया है, जबकि दे दिया गया है 2 पुरुष एक दिन में उतना, और उतना जितना का मतलब तो हमने पहले बात बताया कि बैलेंस होता है, उतना जितना का मतलब क्या था बैलेंस, 2 पुरुष एक दिन में, तो 2 × 1 उतना ही कार्य करते हैं जितना कि 3 लड़के एक है ना, बराबर 3 बॉय, इधर बॉय लिख लीजिए, इधर मैं लिख लेता, चलिए थोड़ा सा फ्रेश से लिख देता हूँ, 2 पुरुष तो हो गया 2m है ना, एक दिन, फिर उतना जितना मतलब बैलेंस 3 लड़का एक दिन, 3 बॉय एक 1 दिन, ठीक है, तो हो गया हल तो होगा ना, तो m के बराबर m के हो गया 3, अब b के तो हो गया 2 है ना, तो मैं कह सकते जो बॉय 2 है, तो 75 लड़का और 2, तो ये दोनों को मल्टीपल आपस में कर दीजिए, और इसका m बराबर 3, तो 3 को पट्टी मल्टीपल कर दीजिए, अब आपका क्या जाएगा आंसर निकल जाएगा, अब इसको हल कर दीजिए, बस x का वैल्यू निकाला जाएगा। क्लियर,
चलिए करता हूँ, तो मैं कह सकता हूँ 3 से 3 8 24 और कह सकता हूँ 2 से कटेगा 10 बार में, है ना, और 5 से कटा दूँ तो 5 से 5 दूना 10, 5 से कटा दो 15 5 75 और 2 से 2 गया तो बचा 15 8 120, तो x बराबर 120 राइट आंसर आ गया। x का वैल्यू 120 राइट आंसर। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 4th नंबर प्रश्न कहता 2 आदमी तथा 7 औरतें, है ना, कार्य को 14 दिन में कार्य को समाप्त कर सकते हैं। तो कहता जबकि 3 आदमी और 8 औरतें इस कार्य को 11 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 8 आदमी तथा 6 औरतें मिलकर इसे तिगुने कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। बिल्कुल आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है ना, मैं इसको बनाता हूँ, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो 2 आदमी लिखा, मैन लिख दिया, तथा का मतलब प्लस 7 औरत, तो 7 औरत लिख लिया। 14 दिन में कार्य का समाप्त करता, 14 दिन मल्टीपल कर दिया, बराबर जबकि 3 आदमी तो 3 मैन लिख लिया, है ना, 8 औरत तो 8 वो मैन लिख लिया, है ना। इस कार्य को कहता है 11 दिन में समाप्त करता है, तो 11 से यहाँ पे मल्टीपल कर दिया, है ना। अब कहता 8 आदमी, है ना, तो बोला कि 8 आदमी तथा 6 औरतें मिलकर इस जो कि तिगुने कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। कोई दिक्कत नहीं। चलिए दूसरा कंडीशन को भी फॉलो कर लेते हैं। 8 आदमी, तो कहाँ पे लिखूँ मैंने भाई, यहाँ पे लिख देते 8 मैन, है ना, 8 मैन तथा यानी प्लस 6 औरत 6 वोमैन और 6 औरतें मिलकर इसे तिगुने कार्य तो कार्य टोटल है, टोटल तिगुने कार्य तो 3 आपका नीचे में लिखा जाएगा, टोटल नीचे लिखा था ना, है ना। तिगुने कार्य को जो है कि कितने दिन में समाप्त कर सकेगी, कहता कितने दिन में समाप्त कर सकेगी। कोई दिक्कत नहीं, अभी आपको घबराना नहीं। सबसे पहली बात क्या करना, ये दोनों को पहले बैलेंस में लाइए और पता चलिए मैन और वोमैन क्या है ना। क्या कीजिए, मैन और वोमैन इसका पहले पता कर ले, तो उसके बाद आगे जो कि कम करेंगे। तो इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। तो मैं कह सकता हूँ ना 14 गुना 7 करेंगे ना, 14 7 98, चलिए इधर 14 दूना 28 मैन और इधर 21 11 33 और 28 मैन, तो पट्टी जाएगा, या तो अंतर बोल दीजिए, अंतर मतलब बड़ा छोटा घटाते 33 और 28 के बीच का अंतर की बात करें तो हो जाएगा आपका 5 का अंतर हो जाएगा, 5 मैन हो गया। यहाँ पे 14 से 98 हो गया, 14 से 98 और इधर 11 8 88 और 98 में अंतर की बात बोले तो 10 का अंतर है, तो 10 बॉय लिख लिया, ठीक है। और बैलेंस है तो 5 का 5 5 दूना 10, तो मैन बराबर 2 बॉय, ये 2 वो मैन है, ठीक है। तो एक मैन बराबर 2 वो मैन, तो जहाँ पे मैन है वहाँ पे एम है, वहाँ पे 2 वो मैन लिख लीजिए। तो यहाँ पे एम है तो यहाँ पे 2 लिख लेते हैं, तो हो जाएगा 2 गुना। अब देखिए समझिए, इधर से या फिर इधर दोनों में से कोई साइड से आ जाइए, क्लियर, आपका राइट आंसर आ जाएगा, समझिएगा। तो मैं यही साइड से आ जाता हूँ, तो एक मैं एम के स्थान पे लिख लूँगा क्या मेरे भाई, एम के स्थान पे 2 वोमैन लिख दिया, तो या 2 × 2 हो जाएगा 4 और 7 वोमैन, तो 7 और 4 हो जाएगा 11 वोमैन जो है कि 14 दिन में काम करता है ना। 11 वोमैन 14 दिन में काम करता है एक काम को, तो एक काम नीचे में लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आगे अब ये वाला प्रोसेस को हल करना है, क्योंकि यहाँ पे कहता है कि इससे तिगुने कार्य, तो ये एक गुना कार्य इतना 11 वोमैन 14 दिन में कार्य करता है, तो ये तिगुने कार्य को, तो एम के स्थान पे क्या रखने बोले मेरे भाई, 2 रखने बोले, है ना। तो 8 दूना 16, 16 6 हो जाएगा 22, तो 22 हो गया, टोटल काम 3 है, तो 22 औरत जो है कि कहता कितने दिन में काम, इधर कितने दिन में, कहाँ पे पूछा भैया, इस कार्य को समाप्त कर सकते, तो 8 वोमैन कार्य को तिगुने दिन में, कहता कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे, तो 1 से दिन, तो दिन ऊपर में इसी प्रकार से मल्टीपल कर दिए, क्लियर। अब इसको हल कीजिए, 11 का 11 दूना 22, 2 से 7 बनवे, 7 गुना 3 और x गुना 1, तो x बराबर हो जाएगा 7 21, तो राइट आंसर हो जाएगा 21, क्लियर है। किसी को डाउट है, कोई कन्फ्यूज है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए और कोई कन्फ्यूज भी नहीं रहना चाहिए, ठीक। चलिए आगे बढ़ूँ, चलिए देख लेते हैं 5 नंबर प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता एक ठेकेदार ने किसी काम को 90 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। कहता एक ठेकेदार है, उन्होंने एक ठेका ले लिया, 90 दिन हम जो कि पूरा कर देंगे, तथा कुछ आदमी काम पर लगाए, कितना आदमी लगाए पता नहीं, तो मान लेते 1 आदमी लगाया होगा, काम पर लगाए 24 दिन के बाद, तो 1 आदमी काम पर लगाए, तो कहता है 24 दिन के बाद, तो 24 दिन तक तो काम करने दीजिए। 24 दिन बाद कहता उसे जो है कि ज्ञात हुआ कि यानी पता चला कि कुल काम का 2/27 भाग पूरा हो पाया है,
तो 2/7 ये 2/7 तो 2/7 तो 7 टोटल है, 7 में से 2 कम पूरा कर है, टोटल को तो नीचे लिखते संभव घटना बटे कुल घटना, बस इतना सा तो करते हैं ना। और तो कम क्या कहता है 2/7 भाग भाग, और हमने बताया कि भाग रहे और कार्य रहे तो इसका मतलब होता है आपका नीचे कुल होता है ना। तो संभव घटना बटे कुल घटना कर दिए, तो बोला इतना भाग, तो 5 भाग अभी भी बचाती है, साइड में लिख लेता 5 है ना। तो कहता है कि तुम 24 दिन में ज्ञात हुआ कि 2/7 भाग पूरा हो पाया, तो 2 आदमी हटा दें, कहते 2 आदमी हटा देंगे। अब 24 आदमी है ना, तो आदमी कहता है 24 दिन है ना, कहता 2 आदमी हटा दे। भाई कुछ आदमी हमने माना x आदमी है, अब x में से 2 घट गया तो 2 को घटा दिए, कहते 2 आदमी हटा दिया जाए तथा कम समय पर पूरा हो गया, कहते 2 आदमी हटाया तो कम समय पर पूरा हो गया, तो कहते आरंभ में कितने आदमी काम पर लगाए गए थे, तो भाई 2 आदमी हट गया तो काम बोला समय पर पूरा हो गया, तो भाई 90 दिन था, 90 दिन में 14 दिन तो ये हट करिए 24 दिन तो इधर हो ही गया, तो 90 और 24 के बीच में 90 में 24 घटा दें या 90-24 के बीच का अंतर बोल दे, जो भी बोलिए, तो ऐसे मल्टीपल कर दीजिए तो कम हो जाएगा पूरा, तो 90 में 24 हटेगा तो बचेगा 66। अब इसको हल कीजिए, तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो है ना 2 से इसको कटा दीजिए 12 बार में, और इसको 6 से कटा दीजिए, 6 से 12 से कटेगा नहीं, 6 से 6 दूना 6 दूना 12, 6 से कटा 6 का 6, 6 का 6, ये हो जाएगा। अब इसको क्या कीजिए गुणा कीजिए है ना, मल्टीपल कीजिए, देखिए कितना आता है, तो मैं कह सकता 5 दूना 10, 10 और इधर 11x, 11 गुना x तो 11x, तो 11x और 10 के बीच का अंतर की बात करें तो x, यहाँ 11 दूना 22 हो जाएगा 22 राइट आंसर। क्लियर है, तो इस प्रकार से जो कि आप बना सकते हैं फटाक से। चलिए आगे प्रश्न की बात कर लेता हूँ, तो 6 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। कहता है कि एक आदमी तथा एक औरत है ना, एक औरत दोनों मिलकर किसी काम को जो है 33 दिन में जो कि समाप्त कर सकते हैं, तो कहता है इनकी कार्य क्षमता यानी टोटल वाला काम जो टोटल जो है कार्य क्षमता का जो कि अनुपात जो कि 14:11 है, तो केवल एक औरत अकेले इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकती है। तो ध्यान से देखिए कोई दिक्कत है, यहाँ 33 दिन में समाप्त कर सकते थे। टोटल की बात करें तो रेशियो टोटल के देते 14 और 11 हो जाएगा 25, तो टोटल है 25 है, और दिन हो रहा है 25 है टोटल, दिन हो रहा है 25 दिन में समाप्त कर लेता है, तो ये 33 दिन, तो 33 × 25 कर सकता हूँ, 25 × 33 कर सकता हूँ। हमें बोला एक औरत जो है कि एक औरत अकेले इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे है ना। तो औरत पूछा गया, तो यहाँ पे देखिए भाई ये आपका ये अनुपात जो रेशियो जो दिया गया, रेशियो कहाँ पे भाई किसका किसका रेशियो 14-11 जो रेशियो है किसका किसका रेशियो है ना, आदमी तथा औरत मिलकर, तो आदमी है 14, औरत है 11, तो 11 से मल्टी भाग दे दीजिए है ना। तो एक औरत कहता है क्या एक औरत अकेले इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकती है, तो यहाँ कार्य टोटल औरत का 11 11 से डिवाइड कर दीजिए, आपका जो कि राइट आंसर आ जाएगा 11 से कटा जाएगा 11 33 25 आ जाएगा 75। क्लियर है, कोई डाउट है इसमें, कोई कंफ्यूज है, कोई कंफ्यूज नहीं होगा, तो ये आपका राइट आंसर आ गया, जो पूछा वो मैंने क्या क्लियर। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ, तो यहाँ पे देखिए 7 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता 8 आदमी तथा 12 लड़के इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 8 आदमी और 12 लड़के, तो चलिए इसको मैं लिख देता हूँ 8 मैन प्लस तथा मतलब प्लस 12 बॉय कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है, तो 12 दिन का 12 से मल्टीपल कर दे। फिर दूसरा कंडीशन में कहता है 40 मैन तथा 45 लड़का इसे जो कि तिगुने कार्य है, तो यानी कि टोटल की बात करें 3 गुना 3 ऊपर में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 है ना, ये हो जाएगा 1। कहता तिगुने है ना, तिगुने कार्य की कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे, तो मैंने मान लिया x दिन में समाप्त करेगा। क्लियर है, कितना दिन में बोल लिया भाई x दिन में समाप्त करेगा, और है ना। तो आगे दिखेगा बढ़ाया, कहता क्या कि जबकि 16 आदमी 8 घंटे में उतना ही कार्य करते हैं जितना कि 12 लड़के 24 घंटा, उतना जितना मतलब बैलेंस में मैंने तो बताया बैलेंस है, तो इसको बैलेंस कर दीजिए, यहाँ पे कहाँ पे लिख लेता यहाँ पे लिख लेता है ना। तो क्या है भाई 16 आदमी है, तो 16 मैन 8 घंटा उतना जितना मतलब बैलेंस 12 लड़का 24 घंटा है ना। चलिए इसको पहले हल करके इसका वैल्यू निकालिए, तो हे भाई तो निकालते हैं, तो कह सकता हूँ भाई ये 8 से 8 या 24 3 बार में, और ये कह सकता हूँ 4 से 4 या 12 4 चौके 16 3 या 9, यानी कि मैन बराबर 9 हो जाएगा। ठीक है,
और बॉय बराबर 4 हो जाएगा। ये ध्यान में रखना, बराबर है तो इस प्रकार से बोले तो मैन 9 अब बॉय कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना, एक मैन का वैल्यू एक बॉय ही सिर्फ निकाल लेते हैं, ठीक है, बॉय। तो ये दोनों देखिए यहाँ पे बैलेंस में है, ये बात आपको ध्यान में रखना। तो मैं कह सकता हूँ कि सिर्फ मैन चाहिए तो इसको बैलेंस हटा ये भी हटा देते हैं, ये हटाते हैं, यहाँ पे बैलेंस में। तो यदि मैं बोला मैन चाहिए तो मैन बराबर 3 3 9 हो जाए, गुना में है तो चल जाए भाग में 4। तो जहाँ पे मैन है वहाँ पे रख दीजिए 9/4, क्या रख दीजिए 9/4 रख दीजिए। बाकी बात तो आपका काम जो है कि तमाम हो जाएगा। नहीं चलिए तो रख देता हूँ। तो एम के स्थान पे 9/4 रख देते। तो जैसे एम के स्थान पे 9/4 रखेंगे, यहाँ पे जैसे 9/4 रखेंगे तो ये 4 2 ये 4 से कट जाए, 4 दूना 8, 2 9 दूना 18 हो जाएगा। 18 बॉय और 12 बॉय मिलकर हो जाए 30 बॉय। तो 30 बॉय किसी कार एक कार है ना, एक कार को 12 दिन में समाप्त करता है। क्लियर, 30 बॉय जो है कि एक कार को 12 दिन में समाप्त करता है। और ये पार में बात करें तो एम के स्थान पे क्या रख देंगे 9/4। तो 4 ये 10 बार में गया, 10 गुना 9 90 और 45 बॉय मिल के हो जाएगा तब 135 बॉय। तो 135 लड़का जो है इससे तिगुना कम कर रहा है। कितना दिन, तो बोले x दिन, दोनों वही है ना, संभव बटे कुल बने प्रयोक्ता, ये भी प्रयोक्ता, तो दोनों आपस में बैलेंस हो गया। क्लियर, तो ये x हो गया। अब इसको हल कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं इसको कह सकता हूँ कि 3 से कटाए 3 चौक 12, 1 बचा 3 5 15 है ना, 15 से कटाए 15 दूना 30, 15 3 45। क्लियर है, 3 से कटा दीजिए 4 बार में। अब x का वैल्यू तो आपका 4 ये आ गया ना, ये भाई 4 आया कि और कुछ बचा, ये 2 है ना, 4 × 2 है भाई 8 आ गया, 4 × 2 है देखिए तो 8 आ गया, तो x का वैल्यू 8 आ गया। तो यही तो आपका राइट आंसर आ गया। क्लियर, चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो 8 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि एक ठेकेदार है, ठीक है, कलर चेंज कर लेता हूँ, एक सड़क का निर्माण कार्य 200 दिन में पूर्ण करने का ठेका लिया। भाई उसके बाद टोटल 200 दिन में बोला है सड़क मैंने क्या करूँगा बना दूंगा। लेकिन कहता है उसने 140 आदमी कम पर लगाए, 140 आदमी कम पर लगाए। तो 140 यहाँ पे लिख लेता हूँ, आदमी कम पर लगाए 60 दिन के बाद। तो 60 दिन के बाद, तो 60 दिन तक तो कम क्या होगा ना 140 आदमी, 60 दिन तक करा दीजिए। 60 दिन बाद जो है कि उसे ज्ञात हुआ कि कुल कार्य का 1/4 भाग पूरा हो सका, यानी कि टोटल 1/4, यानी टोटल है 4, 4 में से 1 भाग पूरा हुआ, अब बचा है 3। तो मैं कह सकता हूँ 1 भाग पूरा हुआ तो बचा है 3। तो यहाँ पे 3 यहाँ पे करना और कार्य को आगे देखते क्या कहते हैं। तो कितने अतिरिक्त व्यक्ति काम पर लगाए कि पूर्ण कार्य समय पर समाप्त हो जाए। कहता वो कितना व्यक्ति जो कि अलग से लगाए कि जो वो कार्य जो कि पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। तो मैं मान लेता भाई व्यक्ति कितना है पता नहीं, तो x व्यक्ति लगाया होगा और वो कार्य जो कि समाप्त करना है। तो यहाँ पे देखो टोटल 200 दिन है, 200 दिन में से 60 दिन तो भाई आपका खत्म हो गया है, तो बचा कितना 140 दिन। तो 140 दिन से मल्टीपल कर देते हैं, ये दोनों अब आपस में क्या बैलेंस हो गया। क्लियर, तो अब इसको हल कर लेते हैं। तो हल करूँगा तो कह सकता हूँ कि 140 से 140 तो गया, 3 से कीजिए 6 18 तो 180, ध्यान से देखिए या 180। अब ऐसा नहीं कि 180 मार दीजिए को भाई, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा एक बार और पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको जो कि डिटेल से समझ में आ जाएगा। क्या पूछा यहाँ पे, वह कितने अतिरिक्त व्यक्ति यानी और अलग से व्यक्ति, तो पहले से तो 140 सही है, अब आगे 180 आंसर है ना, तो 140 सही है, अब आगे 80 आंसर। तो कितना व्यक्ति और अलग से लगाएगा जो कि समय पर कार्य खत्म होगा, तो बोलिए 140 घटा दीजिए तो बोलिएगा 40 व्यक्ति और अलग से लगाया जाएगा ना, तो 80 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर ये 40 आ जाएगा, ना कि आपका 180। क्लियर, चलिए यहाँ देखिए 9 नंबर थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, है ना। कहता है कि एक ठेकेदार ने कोई कार्य 19 दिन में पूर्ण करने के लिए 15 व्यक्ति काम पर लगाए। क्लियर है, मैं बनाते जाता हूँ। 15 व्यक्ति काम पर जो कि लगाया गया, तो 15 यहाँ पे लिख लिया। कहता है 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हैं, है ना, तो 8 घंटा तो 15 व्यक्ति कर रहे, तो 15 × 8 कर दिया, है ना। कहता है 10 दिन के बाद, अब भाई 19 दिन है, तो 19 दिन या 10 दिन के बाद कोई दुर्घटना हो रहा है, तो सबसे पहले 19 और 10 के बीच कितना दिन कम किया, तो 19 और 10 के बीच का अंतर की बात करें 9, तो ये 9, तो 9 बचा है ना, तो इतना दिन तो इसको कार्य करने दीजिए, उसके बाद तो दुर्घटना हुआ 10 दिन बाद, है ना। कहता 10 दिन बाद किसी दुर्घटना के कारण 3 दिन कार्य ना हो सका। अब भाई 3 दिन कार्य जो है ना, कोई दुर्घटना हो गया ना हो पाया, तो मैं कह सकता हूँ कि भाई 3 10 और 3 मिल जाएगा तो हो जाएगा 13 दिन। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, कहता है कार्य ना हो सका जिसमें 4 व्यक्ति कार्य करने योग्य ना रहे।
कहता है इनमें से जो है कि 4 व्यक्ति कार्य करने योग्य ना रहे, तो 13 में से 4 गया तो बचा 9। अब देखिए इतना जो है ना अब कार्य करने योग्य है। कहता है कितने अतिरिक्त व्यक्ति, तो मान लेते x अतिरिक्त व्यक्ति, x अतिरिक्त व्यक्ति और लगाए है ना जाए कि 9 घंटा प्रतिदिन कार्य करके समय पर कार्य पूर्ण हो सके। 9 घंटा, अब देखिए प्रतिदिन कार्य करके, तो 9 घंटा, अब देखिए ध्यान से, तो मैं कह सकता हूँ कि अब बच्चा यहाँ पे 13 दिन गया, अब 19 में से 13 दिन को हटा दो, तभी तो पता लगेगा समय कितना समय लग रहा है, इतना अतिरिक्त व्यक्ति का तो समय, तो 19 में से 13 हटा दीजिए, तो 19 में से 13 हटा दीजिए तो 6, इतना समय लग रहा है। क्लियर, तो अब इसको ये दोनों आपस में बैलेंस हो गया, हमेरा ये चीज़ अभी निकल जाएगा। ध्यान से देखिए, इसको कटाइए, 9 से 9 गया और 3 से कटाए 3 दूना 6, 3 5 15 और 2 से कटाए 4 बार में 4 5 20, तो एक्स का वैल्यू 20। तो अब राइट आंसर 20 ना मार दीजिए, क्योंकि आंसर क्या बोले अतिरिक्त है ना, कितने अतिरिक्त व्यक्ति और लगाए। तो सबसे पहले व्यक्ति है कितना भाई, कितना व्यक्ति है, ये 4 व्यक्ति लगाए, 4 व्यक्ति कार्य करने योग्य ना रहा है, 4 व्यक्ति बोला कार्य करने योग्य ना रहा, तो कितना व्यक्ति भाई नहीं रहा, तो टोटल 15 व्यक्ति था जिसमें 4 व्यक्ति कम करने नहीं होते, 11 को है ना, तो 11 को व्यक्ति है योग्य, तो 11 घटा दीजिए तो बचेगा 9, तो और 9 व्यक्ति लगा देंगे तो कार्य जो कि अति पूर्ण हो जाएगा। क्लियर है, तो राइट आंसर 9 हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न की बात कर लेता हूँ। देखिए 10 नंबर कहता है एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 9 दिन में पूर्ण करने का ठेका लिया। ठीक है, एक ठेकेदार है, कोई काम है जिसको 9 दिन में उसको पूर्ण करने का ठेका लिया तथा उसने कुछ मजदूर नियुक्त किया। अब कितना मजदूर नियुक्त किया पता ही नहीं है, पता चला कि नहीं, तो मान लेते हैं x मजदूर नियुक्त किया, समझिएगा आप बनाते हुए जाते है ना, परंतु 6 मजदूर पहले ही दिन में अनुपस्थित रहा, 6 मजदूर घट गया, तो x - 6 हटा देते हैं। क्लियर है, x - 6 हटा देते हैं। तो कहता है कि शेष मजदूर 15 दिन में जो है कि समाप्त कर दिया, 15 दिन में समाप्त कर देते हैं, 15 से मल्टीपल कर दिया, और यहाँ पे 9 दिन लग रहा है ना, तो जो मजदूर रखा 9 दिन इसको लग रहा था कम करना, इधर 9 हो जाएगा। क्लियर, तो हो गया। अब इसको कहता मजदूर नियुक्त किए गए थे, तो चलिए इसको हल कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ 3 से करा 3 9, 3 से करा 5 बार है ना, 5 गुना तो 5x और इधर 3x, इन दोनों के बीच का अंतर कीजिए 2x। ठीक है, अंतर मतलब बड़ा छोटा घटाना, और इधर 5 छका 30 हो गया, तो इधर 30 और तो बस 30 हो गया, तो 30 हो गया, तो ये प्लस में लिखे ना। ठीक है, उल्टा पुल्टा होगा तो प्लस आ जाएगा, 2 से कटा दीजिएगा तो 15 हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 15, तो x का वैल्यू 15, तो राइट आंसर 15 हो जाएगा। क्लियर, तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने जितना भी प्रश्न बताया आपको अच्छे प्रकार से लर्न हो गया होगा, पसंद भी आया होगा। यदि पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और अपने दोस्तों का साथ इसे शेयर कर दें, क्योंकि मैं आपके पीछे मेहनत कर रहा हूँ है ना। तो नेक्स्ट दिन मिलता हूँ इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।